और बड़ी देर भई, हो बड़ी देर भई, कब लई हो खबर मोर रामा, बड़ी देर भई। चलते चलते पैर थके हैं, हो गई सुबह चलते चलते पैर थके हैं, हो गई सुबह से चलते चलते पैर थके, हो गई सुबह हो मोरे हो मोरे बड़ी देर कब नहीं हो खबर मोरा, बड़ी देर कब नहीं हो खबर मोरा, बड़ी देर खबर मोरा, ओ बड़ी देर ना। हाँ भैया, तेरी आवाज में क्या हुआ? नमस्कार। यार भूख लगी है। हाँ ठीक है। और नेक नाक, अच्छा अच्छा और सब अच्छा। भूख चला गया था मेरे। यार भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा कि नहीं? क्या खाना नहीं खाए? अभी कहाँ? अरे यार हम तो खाना खा लिए, हम्म, खाना खाकर एकदम फिट हूँ। भाभी खाना आपका निकाल करके आपका इंतकाल कर रही हैं। इंतकाल नहीं, इंतजार है। चलिए खाना खाइए। ठीक है, कोई बात नहीं। ये चलो भैया ठीक है। आज खाना बढ़िया बना हुआ है। क्या बना है? छिछिया ले अदर पराठा। ये क्या है? पराठा, पराठा भैया, पराठा। जाओ भैया। अहे भैया अब काके बना ले हाथ लड़ा। भैया इनका समझाओ। क्या है? ये का ना कहा कहाँ सहिंदा, कहा कहाँ वो अच्छा अच्छा, हथेलियाड़ा। हथलेड़ा ना सहिंदा है। ठीक है, कोई बात नहीं। साइड में लगो, हम भाभी के पास चलते हैं। ओ, बहुत आराम आया है, लगता है गहरी नींद में है। भाभी भाभी, नमस्ते भाभी, आप नमस्ते आए कब? भाभी। बस अभी अभी चलाया, क्योंकि कॉलेज जाना है और मेरे भूख बहुत जोर से लगी है। भाभी ये बताओ, खाना तैयार है या अभी देर है? देवर देवर आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है देवर, इसलिए आज भोजन बनने में टाइम हो गया। क्या कहे? आपकी तबीयत ठीक नहीं है और अभी तक खाना नहीं बना। खाना बनाने का कोई वक्त होता है, कोई समय होता है। देवर जी भाभी, मुझसे भूल हो गई देवर,
आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी देवर, इसलिए आज मैं भोजन नहीं बना सकी देवर। मुझे माफ कर दो देवर, मुझसे गलती हो गई। रोज गलती होती रहती है। नहीं देवर, आज के बाद गलती कभी नहीं होगी, आज की बात कभी नहीं होगी। कभी नहीं। तो सुनो भाभी, जो मैं बात आपसे पूछ रहा हूँ उस बात का सही से मैं उत्तर देना भाभी। ठीक है देवर। सुनो भाभी, मैं बतला रहा हूँ। हाँ, बोलो। भाभी और भैया माता भाभी जी और रहते क्यों ना भैया माता भाभी जी रहते क्यों नाराज और लाख समझना चाहा लेकिन समझ न पाया। लाख समझना चाहा लेकिन समझ न पाया। क्या कहा देवर? जो कुछ कहा सही कहा है भाभी। आखिर बात क्या है कि देवर। माँ और भैया आपसे नाराज क्यों रहते हैं? मुझसे? जी हाँ भाभी। देवर मेरी बात जरा ध्यान से सुनो देवर। और हुए गलत पहले तुम्हें और सुन लो देवर। भाभी हमसे ये हकीकत है कि कोई कहा नहीं है। हाँ तो बस अचानक दिल में ऐसी उमंग पैदा हुई कि और आपसे पूछने के लिए मजबूर हो गया भाभी। वैसे देवर पूछना भी चाहिए। लेकिन भाभी और भाभी मुझसे बहाना बनाओ। भाभी मुझसे बहाना और बनाओ नहीं। राज तू अपना मुझसे भाभी एक बात और भाभी। कौन सी बात? पास पास भैया क्यों नहीं आते हमें मालूम है। और माँ तुमको सताती
और इसलिए बात मुझसे छिपाओ नहीं। और पास आते नहीं, यह झूठ है या झूठ है, मार सताती है नहीं, यह झूठ है या झूठ है। और मुझको कोई कभी सताया भाभी। हेलो। हाँ देखिए, ममता इतना घोर कष्ट सहते हुए फिर भी अपने देवर से कह रही है मुझे कोई नहीं सताता है, ये सब झूठ है, आपकी गलत फहमी है। भाभी ध्यान रखिएगा। किंतु भाभी सारी हकीकत और आज हमने है सुना। माँ को गाली देते कानों से अपने है सुना। और सच्ची बातों पे पर्दा लगावो नहीं। बेवजह बात को छोड़ जा रे तो अब, बेवजह बात को बेवजह बात को छोड़ जाने तो अब, घर के झगड़े में देवर तो पड़ना नहीं। खाओ खाना स्कूल, अब जाओ तुम पढ़ने लिखने से दिल तू चुराना। मैं तो स्कूल जाऊंगा और भाभी मगर मैं तो भाभी मगर शादी अन्य तेरे यहाँ हो रहा, इसलिए चलता हूँ और भाई से पूछूंगा घर में नाटक हमारे। मेरे देवर तुझे मेरी सौगंध है, मेरे देवर तुझे। मेरे देवर तुझे मेरी सौगंध है, वाइफ के पास अपने तू जाना नहीं। और मानते हो अगर मेरे बाहर जाना नहीं मानते हो। देवर
देवर। चलो मैंने आपके कहने से मान लिया कि मैं भैया से नहीं पूछूंगा और भैया के पास नहीं जाऊंगा। लेकिन भाभी ये बताइए कि ये जो अन्याय आप बर्दाश्त कर रही हैं, सहन कर रही हैं, ये अन्याय कब तक बर्दाश्त करेंगी भाभी? देखो देवर, जी भाभी। वैसे तो सहनशीलता तो हर नारियों का धर्म होता है देवर। भाभी सबसे पहले आपके घर में मैं आई हूँ ना, क्यों नहीं भाभी? यदि मैं आपके घर में नहीं बर्दाश्त करती हूँ तो क्या आपके घर में जो और कोई आएगा वो बर्दाश्त करेगा देवर? ये तो हर नारियों का धर्म होता है देवर। भाभी छोड़ो इन बातें। वाह भाभी, आप महान हैं, आप एक देवी के स्वरूप में हैं भाभी, इसलिए मैं आपको माँ के समान मानता हूँ भाभी। मैं भी आपको पुत्र के समान मानती हूँ देवर। भाभी मैं भी आपको पुत्र के समान मानती हूँ देवर। हाँ साथियों, देखिए भाभी और देवर में कितना प्यार है, आप लोग गौर फरमाइएगा। भाभी ठीक है, मैं आपके कहने से मैं भैया के पास नहीं जाऊंगा। हाँ देवर, अगर लेकिन भाभी मुझसे वादा करो कि आज के बाद अगर कोई भी आपको कुछ कहता है तो आप मुझसे ये बातें छिपाएंगे नहीं, हमसे जरूर बताएंगी भाभी। हाँ हाँ देवर है कौन, मैं आपसे सारी बात बताऊंगी ना। ठीक है भाभी। एक तो एकलौता देवर मेरा तू है, अगर मैं आप तुमसे नहीं बताऊंगी तो बताऊंगी किससे? अगर आप मुझसे नहीं बताएंगी तो याद रखो आपको सौगंध है भाभी उस परमात्मा की और सामने जो बाबा है इनकी। भाभी चलते चलते एक बात भाभी। कौन सी बात है? और भाभी उमर फारूक ने अल्लाह हाँ, पाक देवर। परवरदिगार भगवान ने बाबा ने जो रसूल बनाया है वो नियम के खिलाफ नहीं है। उमर फारूक ने इंसाफ दुनिया को सिखाया है। सिखाया है ये उमर फारूक ने इंसाफ दुनिया को सिखाया है। फारूक ने इंसाफ दुनिया को सिखाया है। उमर फारूक ने इंसाफ दुनिया को सिखाया है। और खुदा ने नूर से खुदा ने नूर से खुदा ने नूर से अपने मोहम्मद को बनाया। खुदा ने नूर से अपने मोहम्मद को बनाया। खुदा ने नूर से अपने मोहम्मद को बनाया। खुदा ने नूर से अपने मोहम्मद को खुदा ने नूर से अपने मोहम्मद को बनाया। खुदा ने नूर से अपने
पे तेरे सर पे क्या हुआ देवर मेरे सर पे? भाभी तेरे सर पे 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 रसूल अल्लाह की साया है तेरे सर पर रसूल अल्लाह की साया तेरे सर पे रसूल अल्लाह की कमर का साया है। तेरे सर पे रसूल अल्लाह की कमर का साया है। तेरे सर पे रसूल अल्लाह हेलो 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 साहब ये आ गए हमारे आदिले खदरू खलनायक ये संतराम के नक्कारा वादक हमारे संतराम के नक्कारा वादक खुश होकर 50 रुपए के स्टेशन नाम दे रहे हैं। तेरे सर पे रसूल अल्लाह की भैया मुन्ना, यहाँ मेरे मालिक, इससे बेहतर है मेरी मौत दे दो भगवान। भैया मुन्ना, जी भाभी बोलो क्या बात है भाभी। भैया जी हाँ मेरे स्वामी ने जाते समय कहा था कि ममता अपने पिता के पास पत्र भेज देना। क्यों नहीं भैया भाभी मुन्ना, बोलो क्या बात भाभी। आज मैं इतनी मजबूर हूँ, इस घर में एक मेरे पास पाई नहीं है भैया मुन्ना। तो क्या करूं भाभी। भैया बोलो जो कहो मैं मदद कर सकता हूँ भाभी। कहीं से जाकर एक पन्ने ले आओ भैया, मैं आपका एहसान दोनों का जिंदगी भर नहीं भूलूंगी भैया।